इसके अंदर इंडेक्स। भाई इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स बेसिकली क्या है, मेरे पास एक स्मार्ट एरे, ठीक है। बट इंडेक्स आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप बना के देता है। बट अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है तो किस तरीके से उसको बनाया जाता है वो देख लो। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लेंदी नहीं है। क्लियर? देखो, अब मेरे पास इंडेक्स क्या है, इंडेक्स मेरे पास एक तरीके से स्मार्ट एरे है। तो स्मार्ट एरे का मतलब सिंपली, अगर मुझे कोई डाटा को सर्च करना हो तो मैं फटाफट सर्च कर सकूं। क्लियर? आज की डेट में डाटा को सर्च करने के लिए वाइल्ड कार्ड बहुत सारा फंडामेंटल आपको मिल चुका है। बट अगर अब पहले की बात करें तो पहले तो ये ऑप्शन नहीं थे। पहले ऑप्शन था आपके पास कंटेन और फ्री टेक्स्ट, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे दो कीवर्ड, एक मिलेगा कंटेन और एक फ्री टेक्स्ट। क्लियर? जो ये काम करने में हमारी मदद करते थे, यानी कि हमारे डाटा को फिल्टर करने में हमारी मदद करते थे। एक के अंदर एग्जैक्ट वर्ड चाहिए होता था और एक के अंदर नियर बाय, यानी कि अप्रोक्स चल जाएगा, जो मेरा लाइक स्टेटमेंट करके आपको दे रहा है। क्लियर है यहां तक? क्लियर? तो इंडेक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, भाई इंडेक्स क्या है, मेरा स्मार्ट एरे है कि बस मुझे कुछ भी डाटा ढूंढना ना पड़े, मेरी आंखों के सामने आ जाए। तो हमारी बुक का क्या हो गया, वो फ्रंट पेज। बुक का जो फ्रंट पेज है वो क्या है, हमारा इंडेक्स। क्लियर है यहां तक? कभी भी आप बुक का इंडेक्स ओपन करते हो तो उसके अंदर आपने कोई भी सिनेरियो देखा हो, चाहे 1 देखा हो, ठीक है, या फिर 1.1 देखा हो, या फिर आपने अल्फाबेट में देखा हो ए, या A.1 देखा हो, कभी भी आपको डुप्लीकेट डाटा मिला है? नहीं मिला, ठीक है। यानी कि जब भी इंडेक्स बनता है, मैं हम बनाए सिस्टम के थ्रू बनाए या फिर कैसे भी बनाए, तो इंडेक्स हमेशा यूनिक बनता है, क्योंकि डुप्लीकेट होगा तो इसको डिक्लेयर करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? तो इंडेक्स को बनाने के लिए मेरे पास दो फंडामेंटल होते हैं, एक होता है क्लस्टर्ड इंडेक्स और एक नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। दो टाइप के इंडेक्स मेरे पास होते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर यूनिक वैल्यू आती है और नॉन क्लस्टर्ड के अंदर डुप्लीकेट। क्लियर है यहां तक? तो एक टेबल के ऊपर मैं मल्टीपल नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। क्लियर? और जब डुप्लीकेट डाटा आएगा तो हमारा माइंड में सेट है, तो आप जितनी भी कंस्ट्रेंट यूज करना, क्लस्टर्ड और यूनिक इंडेक्स को अपने आप मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको अपने डाटाबेस पे इंप्लीमेंट करूंगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी टॉपिक मेरा चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? हेलो? देखो, अब देखो मैं एक फ्रेश डाटाबेस बना रहा हूँ, क्रिएट डाटाबेस एडी के नाम, ठीक है। भाई इंडेक्स किस पे बनेगा? मान लो कोई बुक बनाने जा रहे हो, पहले से बुक का कंटेंट तुम्हें सारा पता होना चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चर होगा तभी इंडेक्स बनेगा। अब स्ट्रक्चर ही नहीं है मेरे पास तो इंडेक्स बना के करूंगा क्या? बुक का फ्रंट पेज तभी बनेगा जब सारा डाटा होगा मेरे पास। मेरे यहाँ हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। दो कॉलम रखते हैं इसके अंदर, इसमें हमें दो तीन नाम डाल देते हैं, वन, कुछ डाटा हमने ये फिल कर दिया, ठीक है।
अब देखो, अब मुझे अगर इसके ऊपर इंडेक्स बनाना है तो इंडेक्स को आप क्रिएट भी कर सकते हो, इंडेक्स को आप ड्रॉप भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। ठीक है, इंडेक्स हमेशा डाटा इंडेक्स लाए तो होगा नहीं, इंडेक्स इसके ऊपर लगेगा मेरे टेबल फॉर्मेट के ऊपर। कह रहे यहाँ तक। और एक डाटाबेस में आप मल्टीपल इंडेक्स बना सकते हो, बट चाहिए उनका, यानी कि उनका नाम होना चाहिए यूनिक। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, इंडेक्स बनाने के लिए हम कमांड का यूज करेंगे, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, सही है। तो हमें क्या बनाना है इसके अंदर? इंडेक्स। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर? ठीक है। या फिर तो हम यहाँ पे क्या बनाना है? इंडेक्स, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। इंडेक्स का कोई भी एक नाम रख दो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। आई से इंडेक्स ये रख देता, आई एक्स रख देता हूँ। ऑन किस टेबल पे बना रहा हूँ? क्रिएट इंडेक्स स्पेसिफिक मिसिंग लिस्ट। एक मिनट रुको, इसको ना मैं कॉपी करता हूँ, पहले इंडेक्स देता हूँ। मिसिंग दे रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या चीज बोले? क्या क्या मिसिंग? लिस्ट में वही देख रहा हूँ ना, क्या मैंने कीवर्ड उसमें मिसिंग मारा है? इंडेक्स। एक चीज है, रुको रुको, मैं गड़बड़ी क्या कर रहा हूँ? इंडेक्स बनाने जा रहा हूँ, गलती क्या कर दी? इंडेक्स क्लियर? कर सकते दिया किसके बेस पे? ये आईडी के बेस पे। क्लियर? एक इंडेक्स बन के हमारे पास रेडी हो गया। एसपी अंडरस्कोप हेल्प में गया, चेक करता हूँ यहाँ पे क्या डाटा आया पहले तो। देखो बन गया भाई। देखो अब प्राइमरी, देखो इसने क्या दिया है? प्राइमरी की अपने आप सेट कर दी। अगर प्राइमरी की है, देखो बात को समझना, इसने तो इंडेक्स बना दिया इस नाम से, और क्या क्या दिया डिस्क्रिप्शन में? मैंने क्लस्टर टाइप का इंडेक्स बनाया है आईडी के ऊपर, जो किस टाइप की वैरायटी दे रहा है? प्राइमरी, यानी कि यूनिकनेस। अब यूनिक मेरे माइंड में जा रही है, या तो मैं वैल्यू अलाउ नहीं कर सकता प्राइमरी की, हम जो पढ़ा है, या फिर दूसरा, या ये कहना चाह रहा है कि जो आपने नाम बनाया है वो प्राइमरी है, दूसरा डुप्लीकेट क्रिएट नहीं जा सकता। कह रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों करके देखते हैं। तो पहले तो उसको नाम यूनिक कॉलम पे ही चलते हैं, और यहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि जब मैंने प्राइमरी की नहीं लगाई, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स में लगा के दी है, तो ये अपने नाम के लिए बोल रहा है या वैल्यू के लिए बोल रहा है? क्लियर? दोबारा से क्रिएट करता हूँ, क्या कह रहा है पहले तो? भाई ऑलरेडी बना बन गया हमारे पास। क्लियर? कह रहा है एग्जिस्ट है पहले से ही। ठीक है, चलो एग्जिस्ट है तो उसका मतलब वैल्यू या मेरी प्राइमरी की जो कंस्ट्रेन है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने आप में ही एक यूनिक, यानी कि प्राइमरी की, प्राइमरी टाइप का क्लस्टर्ड इंडेक्स बना के दिया। मैंने एक और बना दिया डबल आई। चेक करता हूं क्या इसके ऊपर मैं दूसरा भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं या नहीं। क्लियर? कह रहा है कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन। भाई एक टेबल के ऊपर एक कॉलम पे एक ही कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? एक ही कॉलम होगा ना।
अब मान लो नेम पे मैं देता हूँ, तो नेम पे मैं खुद गारंटी नहीं दे पाऊंगा हमारा और तुम्हारा नाम सेम ना हो उसमें। सेम हुआ तो दोनों एक ही पेज पर डिस्प्ले होंगे, तो एरर फेंक देगा। तो आपके पास कोई एक ऐसा कॉलम हो, चाहे उसमें कंस्ट्रेन हो या ना हो, जो यूनिकनेस प्रोवाइड करता हो। एम्प्लॉय आईडी, सीरियल नंबर आपके पास दे। क्लियर है यहां तक? क्लियर? तो यानी कि हम यूनिक क्लस्टर्ड सिंगल बना सकते हैं, डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकते हैं। एक टेबल पे मैं अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी और नाम से नेम, कंस्ट्रेंट का नाम भी चेंज कर रहे हैं हम, क्लियर? सेम पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, डिफरेंट कॉलम पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? बोलिए। बट एक टेबल के ऊपर नेम पे लगा दिया नॉन क्लस्टर्ड। क्या कह रहा है? अच्छा, इंप्लीमेंट हो गया। अब हेल्प में चेक करते हैं क्या डिफरेंस दिखाता है। क्लियर है यहां तक? अब चेक करते हैं कि दोबारा से एक बार क्या मैं किसी और नाम से या सेम कॉलम के ऊपर सबसे पहले एक और बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, या डिफरेंट कॉलम के ऊपर। समझ आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे नाम चेंज करो। एक टेबल में जितने चाहो उतने नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना सकते हो, एक एट्रीब्यूट के ऊपर या सारे एट्रीब्यूट के ऊपर। क्लियर है यहां तक? अरे प्राइमरी की कहाँ बनती है मल्टीपल? अरे वो इसके बारे में बात कर रहा है वो। तुम उस प्राइमरी की पे मत जाओ, वो इसके बारे में बात कर रहा है, आई डबल एक्स। एक बार नाम जो मैंने तुम्हें दे दिया उसके लिए कर रहा है, उस कंस्ट्रेंट के लिए नहीं। आप वैल्यू की बात कर रहे हो। ए, देखो, यहाँ जाओ, एक बार इसको देखो पहले। ये आ रहा है सब में? देखो क्या दे रहा है। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखा है? जो ये प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है ना, वो इसके लिए डेवलप करा जा रहा है। ये जो नाम है मैं किसके बिहाफ पे चलाऊंगा? नेम कॉलम के बिहाफ पे। क्लियर? तो यानी कि एक टेबल में आप एक कॉलम के ऊपर सिंगल क्लस्टर लगा सकते हो इंडेक्स, बट एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम के ऊपर नौ क्लस्टर कितने भी लगा। जैसे नेम दो बार दे दिया हमने, अलग अलग नाम डाल दिया। क्लियर? नाम हर बार यूनिक होना चाहिए। अगर रेंज को चेक करोगे ना, तो देखो ये अप्रोक्स आपको बता देगा कि इसके ऊपर मैं शायद 249 समथिंग क्लस्टर इंडेक्स लगा सकता हूं, बट यूज कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ दिया टोटल नॉन या टोटल क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इन सीक्वल अप्लाई। देखो यानी आप नॉन क्लस्टर्ड है ना जो, आप 249 समथिंग ऐड कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलो भी देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा इसमें। हम्म, तो यूनिक तो है ही नहीं वो। नाम चेंज करो, लगाना स्टार्ट करो। अभी जब मैं स्टेटमेंट चलाऊंगा ना, ना तुम्हें क्लस्टर दिखेगा ना तुम्हें नॉन क्लस्टर दिखेगा। तुम नॉर्मल स्टेटमेंट ही चलाओगे। बुक खरीद ली है तुमने आज फॉर एग्जाम्पल, आज एक नई तुम रेफरेंस बुक खरीद लाए, उसका पहला पेज मेन्यू का कितनी बार देखते हो? एक बार, दो, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 बार। क्या उसके बाद दोबारा कभी देखा है आज तक? नहीं। क्लियर? तो सिर्फ
पहली बार के लिए होता है, प्रोजेक्ट बनने आपके पास आया है तो क्या लाएगा, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस किस में होंगे, इंडेक्स में तो होंगे, बस वन टाइम। जब मैं इसकी स्टेटमेंट चलाऊंगा तो कहोगे तो नॉर्मली स्टेटमेंट है। भाई आप ट्रिगर लगाने के बाद क्या स्टेटमेंट तो नॉर्मली चला रहे हो ना, बस ट्रिगर अंदर काम कर रहा है, ये फ्रंट पे काम करेगा। क्लियर। देखो तो हमने यहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स आप सिंगल लगा सकते हो, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आप मल्टीपल लगा सकते हो। किसी रीजन से, किसी रीजन से मान लो आपको काम करना है और इंडेक्स को मुझे डिसेबल करना है, मैं ड्रॉप करना नहीं चाहता हूं, तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। तो मैं लिख के छोड़ देता हूं, कभी करना हो जैसे ऑल्टर डिसेबल क्लस्टर्ड, क्लस्टर नो क्लस्टर जो भी आपको उसमें देना है, ठीक है। दिस हमें क्या करना है, इसको हमें डिसेबल करना है। डिसेबल के लिए क्या करना, ऑल्टर क्या है मेरे पास, इंडेक्स। एनेबल या डिसेबल दोनों के लिए इंडेक्स का नाम। क्लियर है यहां तक। ऑन किस टेबल पे लगाना है, टेबल का नाम। क्लियर। अब कुछ टाइम के लिए ट्रिगर की तरह काम नहीं करे, दोबारा से इसे आप एनेबल करना चाहते हो, रीबिल्ड। क्लियर है यहां तक। वहां पे एनेबल डिसेबल था ट्रिगर में, यहाँ पे डिसेबल और रीबिल्ड। क्लियर है यहां तक, कितना क्लियर है ऑनलाइन में। अब देखो जैसे मान लो आपने बना दिया, अब मैं इसके अंदर कोई देखो डुप्लीकेट वैल्यू डाल दूं, तो क्या कोई फंडामेंटल चेंज हुआ, नहीं हुआ। यानी कि आपके डाटा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ फ्रंट का पार्ट दे रहा हूँ, अंदर का डाटा कैसे लिख रहे हो तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है। यानी कि अगर मैं इसमें से कोई डिलीट करता हूँ रिकॉर्ड, तो देखो डिलीट फ्रॉम एबीसी आईडी जिसकी वन है, गया। तो चेंज कमांड के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस लगा के आप दिखा सकते हो। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है। हेलो, क्लियर है यहाँ तक। अब तुम मान लो यस सर। इसके ऊपर किसी टेबल के ऊपर अगर तुम्हें यूनिक इंडेक्स बनाना है, ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर यूनिक इंडेक्स भी बना सकते हैं। जैसे मान लो आपने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर यूनिक इंडेक्स बनाना है, तो यहाँ पे लिखो यूनिक। क्लियर। नाम ऑलरेडी पहले से बना हुआ रखा है डबल आई एक्स के नाम से। तो चेक करता हूं कि क्लस्टर इंडेक्स तो पहली बात तो डुप्लीकेट बनेगा नहीं। अगर खाली पहले मैंने बनाया था क्लस्टर्ड, अब बना रहा हूं यूनिक क्लस्टर्ड, दोनों का नाम सेम। क्या कह रहा है, ऑपरेशन फेल, ऑलरेडी है इसके अंदर, ध्यान दे दिया। क्या कह रहा है, एक तरीके से प्राइमरी के बाद ही तो यूनिक आएगा। कह रहा है ऑलरेडी आपने क्लस्टर्ड इसके ऊपर लगा रखा है, अगर आप चाहते हो तो क्या करो, पहले वाला क्लस्टर इंडेक्स हटाओ, फिर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। जैसे देखो हमने क्या किया, हटा तो रानी हूं मैं एक टेबल दे देता हूँ यहाँ पे ABCS। क्लियर, यहाँ दिया ABCS, इंप्लीमेंट, दोबारा चलाया, पहले वहां पे प्राइमरी लिख के आ रहा था, क्लियर। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि डुप्लीकेट ना ये चलेगा, डुप्लीकेट ना ये चलेगा। क्लियर, यानी कि हमने आपका माइंड सेट कर दिया, ये मेरे टेबल का सीरियल नंबर है,
तो अब जो भी डाटा आप फिल करो एक यूनिक डाटा में फिल करो। अगर आपने डुप्लीकेट डाटा उसमें डाल दिया तो मैं इंडेक्सिंग नहीं बना पाऊंगा। मजा आ गया। और इंडेक्सिंग का मेन फंडामेंटल क्या है? स्टोरेज के लिए। देखो इसका मेन फंडामेंटल है स्टोरेज के लिए। देखो क्या कह रहा है, मेन काम क्या है? शॉर्ट एंड रीअरेंज डाटा। क्लियर है यहाँ तक? भाई डाटा को मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए इंडेक्स, तो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूं, क्लस्टर्ड को भी और नॉन क्लस्टर्ड को भी। क्लस्टर्ड क्या कहता है? दे आर यूज टू शॉर्ट डाटा। पहले से शॉर्ट है ये। भाई क्लस्टर्ड का मतलब क्या है? यूनिक। तो आप डुप्लीकेट डाटा तो दोगे ही नहीं। द बेस्ट फॉर कॉलम दैट आर फ्रीक्वेंटली क्वेरी यूज ऑन प्राइमरी की। जब आपने प्राइमरी की डाली थी तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? कह रहे देयर आर यूजफुल फॉर रेंज बेस्ड क्वेरी एंड ऑप्टिमाइजेशन डाटा रिट्रीवल फॉर लार्ज सबसेट ऑफ डाटा। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूंगा। 1.1 पे डेफिनेशन है, 1.6 पे इसका प्रैक्टिकल है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अगर आप नॉन क्लस्टर्ड में जाते हो तो क्या कह रहा है? कह रहा है काम मैं उसी तरीके से करूंगा, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। दे आर द बेस्ट वे ऑफ कॉलम, दे आर ऑफ्टन यूज्ड इन जॉइन वेयर, या फिर कोई आप डाटा को सर्च करने की अपनी क्वेरी बनाओगे। यानी कि वहां पे आप क्या करोगे? यानी कि दो इंडेक्स क्या हो गए? एक सिस्टम ने बना के दे दिया बुक का पहला, और दूसरे में क्या दे दिया? सर्च ऑप्शन। लिख लो और सर्च कर लो। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यानी कि अभी जो भी मैंने लाइक के अंदर काम करा है वो किस में चला गया? नॉन क्लस्टर्ड में। भाई ज्वाइन बना दिया मैंने, किसी चीज का नाम लिखा सर्च करने के लिए, तो उसके बेस पर डाटा सेट कर दिया ऑर्डर के साथ। ऑर्डर बाय मुझे खुद लिखना पड़ेगा। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ इसका कह रहा है अ टेबल कैन हैव वन can have a table can only one clustered index but multiple नॉन क्लस्टर्ड आप लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा उसको डीपली सर्च करोगे तो आपको रेंज बता देगा ये। ठीक है, 249 समथिंग या उससे ऊपर की रेंज आपको दे देगा। स्टोरेज की बात करें, क्लस्टर्ड इंडेक्स डज नॉट टेक एक्स्ट्रा स्टोरेज। क्लियर है यहां तक? वो उसकी स्टोरेज नहीं लेगा। अगर नॉन क्लस्टर्ड में जाते हो तो जितने भी बना रहे हो हर बार टेबल के ऊपर क्या करेगा? सेपरेट स्टोरेज बना के देगा। यानी कह सकता हूं मैं ये मेरा इंस्टांस और स्टैटिक। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? पहली चीज तो स्पेस के लिए, स्पेस के लिए कुछ कोई डाटा यूज नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? स्पीड की बात करें, नॉन क्लस्टर्ड से बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्लियर है। इस पे काम करने के लिए आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप टेबल बनाओगे, टेबल के ऊपर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इंप्लीमेंट करोगे, डाटा को सर्च करने के लिए कंटेन या फ्री टेक्स्ट नाम से कीवर्ड आएगा, उसको लिखोगे तब डाटा फिल्टर होगा। तो इतना काम करने से अच्छा मैं सीधा अपना क्लस्टर्ड में जाके अपना वेरिएबल चला दूं। क्लियर है यहां तक? ऑटोमेटिक क्या कह रहा है? व्हेन अ टेबल इज क्रिएटेड विद प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली क्रिएट अपने आप बनाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। टेबल इज क्रिएट विद यूनिक कंस्ट्रेन। समझ आ गया? यूनिक में उसने नॉन क्लस्टर्ड क्यों बोला? कह रहा है डुप्लीकेट डाटा ना उसमें ले रहा हूं ना इसमें ले रहा हूं, पर डिफरेंट क्या है? आप वहां पे ब्लैंक छोड़ सकते हो। क्लियर है यहां तक? तो यूनिक कंस्ट्रेन चला जाता है आपका नॉन क्लस्टर्ड के अंदर। ब्लैंक दोनों में से किसी में नहीं छोड़ पाओगे आप किसी भी हाल में। तो कॉन्सेप्ट है ना उसका, जैसे दे रहे हो, वरना तो फिर ये बोल सकता है ना आपको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो बोला है वो यूनिकनेस देगा 100%, तो वो क्लस्टर्ड में चला गया। ना मैं डुप्लीकेट दे रहा हूं, ना मेरे पास 1% की सोचने की क्षमता के डुप्लीकेट आएगा।
यूनिक के अंदर डुप्लीकेट आ सकता है, अगर नहीं आता तो उसको इतना डाउट क्यों था ब्लैंक के ऑप्शन के लिए। क्लियर? क्योंकि सारा काम कहोगे यूनिक के बेस पे तो होगा नहीं, उस ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, तो वो चला जाता है नॉन क्लस्टर्ड के अंदर। ठीक है, तो एक बार डाटा आपने फिल करा फिर दोबारा से ब्लैंक छोड़ दिया। क्लियर यहाँ तक? देखो सेम यही है, रीड कर लो, कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, तो अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो सबसे पहले डाटाबेस बनेगा, डाटाबेस के ऊपर इंडेक्स अप्लाई होगा, इंडेक्स अप्लाई होने के बाद टेबल फॉर्मेट बनेगा, टेबल के ऊपर यूनिक इंडेक्स अप्लाई होगा क्लस्टर्ड आपके पास। उसके बाद आप एक इसमें कंटेन नाम का कीवर्ड बनाओगे, कंटेन में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, फुल टेक्स्ट सर्च में नियर बाई की वैल्यू सर्च करेगा, उसके बेस पे ये काम करेगा। एक रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए मुझे कम से कम 7-8 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, इसीलिए हम इसको डिक्लेयर नहीं करते। दिस देखो, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो इसने ऑप्शन दिया होगा, देखो एक बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो टेबल दिया, देखो सबसे पहले बना दिया दिस डाटाबेस, डाटाबेस के ऊपर इसने इंडेक्स को इंप्लीमेंट करा, टेबल आ गया, फिर टेबल के कॉलम के ऊपर इंप्लीमेंट करा, ऑल्टर करना है तो ऑल्टर, नॉन क्लस्टर्ड तो नॉन क्लस्टर्ड, दिस वो इंप्लीमेंट करा, इंप्लीमेंट करने के बाद कॉन्सेप्ट सेम वही रहा। इतना होने के बाद कह रहा है नॉन क्लस्टर्ड बनाना है तो सेम सिनेरियो फिर लगाया, असेंडिंग डिसेंडिंग, कह रहा है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा या स्टेटमेंट में दो या इसमें दो। क्लियर? यानी कि सबसे पहले देखो, ये तो हो गया डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड को। क्लियर? बट अगर आप इसका सिनेरियो थोड़ा सा डीपली लेके जाते हो तो ये क्या कहता है, देखो मैं हल्का सा बता देता हूँ। डाटाबेस है जैसे एबीसी कर लेते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पार्ट आपसे बोला ठीक है, हमने यहाँ पे दिया डाटाबेस एबीसी। ठीक है, अब एबीसी के ऊपर क्या करना है, सबसे पहले सर्चिंग करना चाहते हैं तो सर्च। क्लियर? तो देखो फुल टेक्स्ट सर्च क्या होता है पहले मैं दिखा देता हूं तुम्हें। सबसे पहले इस पे हमें इंप्लीमेंट करना है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फुल टेक्स्ट सर्च, या फुल टेक्स्ट ही डाल दो खाली, फुल टेक्स्ट इंडेक्स। क्लियर? देखो कह रहा है फुल टेक्स्ट सर्च इन एसक्यूएल सर्वर यूजर एप्लीकेशन रन फुल टेक्स्ट क्वेरी अगेंस्ट कैरेक्टर बेस सर्च करने के लिए। क्लियर? फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स हेल्प टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स क्वेरी। क्लियर? या टेक्निकल कह लो या बहुत लेंथी क्वेरी कह लो जिसमें डाटा हम फिल्टर नहीं कर पा रहे। क्लियर? कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए काम करता है ये। द क्वेरी कैन इंक्लूड एग्जैक्ट वर्ड या पूरा फेस, यानी कि सेंटेंस होना चाहिए, इधर उधर का नियर बाय से मैं काम नहीं कर सकता हूं। क्लियर? कह रहा क्रिएट करने के बाद वन फुल टेक्स्ट सर्च इज अलाउ पर टेबल इंडेक्स एंड कंटेन। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है, ये देखो स्टेटमेंट देखो वही दिख रही है, स्टेटमेंट में कुछ नया नहीं दिखा, बट टेबल को लगाना कैसे है उसको बता देता हूं मैं। देखो ये डाटाबेस बना लिया, सबसे पहले यहाँ लिखो SP अंडरस्कोर फुल टेक्स्ट, मुझे क्या करना है डाटाबेस के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करना है। तो क्या करे,
इस डाटाबेस के ऊपर इसको क्या कर, एनेबल कर। क्लियर है यहाँ तक? बट अब ये करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम हो जाता है। पहला काम तो तुम्हें ये करना है। क्लियर है यहाँ तक? डाटाबेस के ऊपर अपने फुल टेक्स्ट सर्च को क्या करना है, एनेबल करना है, डाटा को फिल्टर करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब फिल्टर करने के बाद अब एक क्या करो, इसमें कंटेनर बनाओ। भाई डाटा को सर्च करोगे तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई तो पूल क्रिएट होगा, जिसके बेस पे या जिसके अंदर डाटा स्टोर करके मैं डिस्प्ले करा सकता हूं। क्लियर है यहां तक? तो अब हमें दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा, फुल टेक्स्ट कैटलॉग। क्लियर? दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, फुल टेक्स्ट कैटलॉग। देखो क्या होता है, या इसमें दिया है इन्होंने, चलो, दे रखा है। अब क्या करना पड़ेगा दूसरा, कह रहे पहले कैटलॉग बनाओ, कैटलॉग के ऊपर इंडेक्स लगाओ, इंडेक्स को पहले फिर पॉपुलेट करो, जरा फिर टेबल पे काम करने की बात करो। समझ आ गया? अब इसने क्या किया, बनाने के लिए हमारे पास क्या है, क्रिएट फुल टेक्स्ट सर्च को बनाने के लिए हमारे पास सिंपल, मैं यहां पर गया, देखो कैटलॉग, कोई भी नाम रख दो अपने अकॉर्डिंग जो आपको कंफर्टेबल लगे। कैटलॉग वन रख दिया एस, ये बाय डिफॉल्ट किसमें चले मेरे पास, डिफॉल्ट। इसी को बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्राम चले, अगर मेरी कंस्ट्रेंट चल, अरे अगर मेरा फुल टेक्स्ट चलता है तो इसी को सबसे पहले रन कर। मजा आ गया? यानी कि एक सिर्फ वेयर चलाने के लिए कितना कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा इसके अंदर। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अब फुल टेक्स्ट सर्च को बनाने के बाद अब क्या कह रहा है, इंडेक्स तो मेरा बन ही गया है, और फुल टेक्स्ट सर्च मैं क्रिएट कर चुका हूं पहले ही, एनेबल कर चुका हूं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फुल टेक्स्ट सर्च को बनाओ, बनाने के बाद कह रहा है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक यूनिक इंडेक्स बना लो। यूनिक इंडेक्स इसमें जाएगा नॉन क्लस्टर्ड के अंदर, तभी मैं उसके अंदर ऑर्डर बाय या वेयर या ऑर्डरिंग सेट कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तो मैं इसी टेबल को उठा लेता हूँ। ठीक है, यूनिक क्लस्टर्ड इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्लस्टर्ड अपने आप ऐड कर देगा ये। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? ड्रॉप करना चाहते हो, ड्रॉप इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम डॉट कॉलम का नाम। अगर आप फ्यूचर में इसे ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम डॉट नेम। ठीक है, ठीक, सबसे पहले इंडेक्स का नाम और डॉट कॉलम का नाम। इतना क्लियर? अब इतना काम होने के बाद दो चार रिकॉर्ड इसमें डाल लो, और दो तीन रिकॉर्ड डाल देता हूँ, जैसे ये किस नाम से बनाया टेबल, तो देख, चलो क्लियर। इन स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता था एसक्यूएल सर्वर 2005 और 2008, उसमें सबसे ज्यादा क्वेरी चलती है। क्लियर? बट अब मुझे इतना फंडामेंटल सर्च करने के लिए मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब देखो डाटा को सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई कोई भी रिकॉर्ड आप इसमें इंसर्ट कर दो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। मुझे तो सिर्फ सिंपल डाटा डिस्प्ले करना है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एबीसी, ये आ गया मेरे पास मेरा टेबल। अब टेबल में से डाटा को सर्च करने के लिए दो कीवर्ड मिलेंगे, एक मिलता है कंटेन और एक फुल टेक्स्ट। फुल टेक्स्ट क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यहाँ पे क्या दे दिया हमने, फुल टेक्स्ट। फुल टेक्स्ट के अंदर क्या दो,
भाई कौन से कॉलम के बेस पे आप डाटा को सर्च करना चाहते हो। अब क्या कह रहा है जो मेरे पास, रुको, कह रहा है जो मेरे पास ये एप्लीकेशन है, रुको, उसके अंदर कह रहा है फुल टेक्स्ट सर्च फंक्शन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। एक मिनट रुको। है, बोलो क्या बोल रहे, बोलो क्या नाम दिया इन्होंने नया, रुको। फ्री स्पेस टेक्स्ट दिया है नया वाला, रुको। नेट सही देखता हूँ, रुको। यहाँ दिया ब्रैकेट नेम कोमा ए। वैल्यू नहीं उठा रहा इसकी। एक मिनट रुकना, यहाँ पे गूगल पे डालता हूँ फुल टेक्स्ट सर्च। लेट क्वेरी। डाटा क्या कर रहा है इसके अंदर, आप किसी भी टाइप का डाटा तो कॉल कर सकते हो। एक होता है इसके अंदर कंटेन, ठीक है। क्रिएट क्रिएट, क्या करो को स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सिलेक्ट टॉप 10 टेबल का नाम, ठीक है। वेयर, एक मिनट रुको, टेबल का नाम क्या है चेक करना जरा। कॉलम, कॉलम का नाम है कीवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट। साथ में क्या डाटाबेस का नाम है दिस। एक मिनट, क्या मेरे अपने वाले इसमें को चला के देखना, क्योंकि इसमें बता रहा है आपको, देखो या तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो। मेरे पास जो एसक्यूएल सर्वर 14 है उसमें ये कीवर्ड रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहा। कह रहा है इसकी जगह क्या कह रहा है, आप कंटेन यूज कर लो। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है। तो कंटेन लगाने के लिए भी अलग से कोई फंडामेंटल नहीं है, सिंपल यहाँ पे जाना, यहाँ पे सिंपल क्या करो, बस। क्लियर है यहाँ तक। मेरे इसके अंदर कैन नॉट यूज कंटेन, मेरे पास कीवर्ड तो है बट मेरी इस फाइल में हो सकता है कि रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ये। क्लियर, 5 और 8 में तो करेगा। एक बार जो लेटेस्ट वाले आपके पास हैं उसमें एक बार आप चला के देख लो कि ये दोनों कीवर्ड के लिए। क्लियर। अब कंटेन में क्या होता है बता देता हूं। कंटेन में पूरा का पूरा पेज सर्च करेगा और ये सर्च करेगा वर्ड। क्लियर है यहां तक। बट इनको यूज करने के लिए मैं कंबाइन कर दूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। पैराग्राफ डाल, पेज डाल दे या फिर वर्ड डाल दे। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। इस तरीके से ना आपका ये फंडामेंटल चलता है। तो ये पहले 5 और 8 में आपका यूज होता था, तो वहां पे दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं था। बट अब आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन हो गए, हम यहाँ से नहीं करना चाहते तो हम सीक्वल से कर देंगे, एसक्यूएल से ही कर, सी शार्प से ही कर देंगे। डाटा बस लेके आते जाओ, सर्चिंग फिल्टर, डाटा को आखिर में ऐड करना हो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की मदद से, सारा काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप चला के देख लेना दिस कीवर्ड को। क्लियर, इस तरीके से पूरा काम आपका करता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं भी देख लूंगा कौन सा कीवर्ड इसमें कॉल होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आपको इसमें ट्रांजेक्शन चाहिए, है नहीं।
ट्रांजेक्शन में बिगिन लगा लेते हो, बिगिन ट्रांजेक्शन या नहीं, या बताना है? चलो कोई नहीं, हल्का सा ट्रांजेक्शन में बता दो कैसे कॉल होगा, देख लेना। ट्रांजेक्शन किसी भी वर्जन में आप चला सकते हो, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। क्लियर? ट्रांजेक्शन देख लो, प्लस जो भी आपके डाउट है नेक्स्ट क्लास में डाउट देख लो, या डाउट के लिए टाइम चाहिए तो फिर ईडीओ का पार्ट इसके साथ स्टार्ट कर दूंगा फिर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मैं आपको कल या परसों जैसे भी पूछ के डिटेल आपको बता दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है एक बार ट्राई कर लेना जाके, ज्वाइन करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। पैकेज बताएंगे, अगर कंफर्टेबल लगता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर पूछ के बता दूंगा किस दिन होगा। क्लियर? क्लियर ऑनलाइन में? विक्की, संजीव, मोहित, बसित, क्लियर? यस सर। चलो तो फाइल में देखता हूँ।